बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल स्टार्ट 10.5 स्टार्ट करेंगे हम ट्रायंगल्स की। किताब का नाम है प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स, ग्रेड 5 से लेकर 8 तक की एलिमेंट्री फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री लेवल के। तो ये इसका चैप्टर 10 है। ये किताब का अब चैप्टर 10 में हम ट्रायंगल्स कर रहे थे, तो ये आ गया ट्रायंगल्स। सही है। अच्छा, ट्रायंगल्स जो है, ट्रायंगल्स triangles may be classified by the length of their sides। triangle जो है ना, वो एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन हमने ऊपर पढ़ा था ना कि दो तरह की फिगर्स होती हैं, एक क्लोज्ड होती हैं और एक ओपन होती हैं। क्लोज वाली जो हो और मैनी साइडेड हो तो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का सबसे छोटी नस्ल जो है ना, सबसे छोटी नस्ल का पॉलीगॉन जो है वो है ट्रायंगल। तीन कोने वाला ट्रायंगल, एक तीन वर्टिसेस होंगे, एक दो तीन, और तीन साइड होंगी, एक दो तीन। ये ट्रायंगल है। सही है। अब ट्राइंगल में बी क्लासिफाइड बाय लेंथ ऑफ देयर साइड्स। वो अपनी साइड्स की जो लेंथ है ना, उससे भी क्लासिफाई हो सकते हैं। सही है। और दूसरा तरीका क्या है, ट्राइंगल्स में बी आल्सो बी क्लासिफाइड बाय द मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स। तो ट्राइंगल्स जो है वो उससे भी हो सकते हैं क्लासिफाई, किससे? मेजर ऑफ देयर एंगल्स से, यानी कि एंगल की मकदार से, या उसकी एंगल की कितना एंगल है उससे। सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल मार्क्स इंडिकेट कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ द फिगर। कॉन्ग्रुएंट आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आइडेंटिकल मार्क्स ये वाले हैं। ये देखें, ये और ये आइडेंटिकल मार्क्स हैं। ये जिसके ऊपर हैं ये तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इधर दो के ऊपर है तो ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली नहीं होगी। और इधर है ही नहीं तो इसका मतलब इसकी कोई साइड भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सही है। पहली टाइप क्या है उसको गौर से देख लें, स्केलीन ट्राइंगल। बोलें उसामा, बोले स्केलीन ट्राइंगल, जल्दी बोले। जी उसामा उधर लग गए थे। स्केलीन ट्राइंगल बोले। जवाब आप बोले स्केलीन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल। नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट, कोई भी इसकी साइड बराबर नहीं होगी। सही है। तो ये क्या बनेगा, स्केलीन ट्राइंगल। यह है, बोले। Scalene triangle. नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट। All sides congruent. सही है। अब दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। बोले आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखें, इसकी दो साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तीसरी साइड नहीं है कॉन्ग्रुएंट, ये वाली नहीं है कॉन्ग्रुएंट। सही है। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जवाब बोले। आइसोसेलेस ट्राइंगल। पढ़े नीचे, टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट। सही है। फिर आखिरी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ईसा आप बोले इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। Equilateral triangle. ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। All sides congruent. क्या मतलब हुआ, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड बराबर, तो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तीन साइड बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। Equilateral triangle. सही है। तीन साइड बराबर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और कोई भी साइड नहीं बराबर तो स्केलीन ट्राइंगल। सही है। ये तीन ट्राइंगल हो गए। ट्राइंगल्स में आल्सो बी क्लासिफाइड बाय मेजर्स ऑफ देयर एंगल्स। सो अब एंगल से भी क्लासिफाई होते हैं। अब एक्यूट ट्राइंगल, थ्री एक्यूट एंगल्स, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट क्या होता है, अब देखें, ये एंगल भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो ये हो गया एक्यूट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक्यूट ट्राइंगल। जवाब, एक्यूट ट्राइंगल। थ्री एक्यूट एंगल्स। बोले थ्री एक्यूट थ्री एंगल्स। एक्यूट एंगल्स। तीनों एंगल एक्यूट होंगे। सही है। अच्छा, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का क्या हुआ, वन राइट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल्स। एक राइट एंगल होगा और दो एक्यूट एंगल्स होंगे उसके अंदर। सही है। दो एक्यूट एंगल्स होंगे, एक राइट एंगल होगा। सही है। तो अब देखें, इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है राइट एंगल, और ये दो जो है ना, ये एक्यूट एंगल्स नजर आ रहे हैं। सही है। टू एक्यूट एंगल्स, वन राइट एंगल, तो ये है राइट ट्राइंगल। और तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है खदीजा, कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। Obtuse. अब इसके अंदर क्या लिखा है, Obtuse.
वन ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल है और दो एक्यूट एंगल है। अब बताएं, ये एंगल अगर मैं कहूं ना कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ईसा बताएं इसमें से ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है? नीचे लिखा है ना, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दो एक्यूट एंगल होंगे। पहले बताएं ऑब्ट्यूज एंगल इन तीनों में से कौन सा है? ए है, बी है, सी है? कौन सा एंगल? बेटा सी तो 90 से छोटा है। देखें यहाँ से बी भी 90 से छोटा है। 90 तो यहाँ बनेगा, देखें यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, ये तो बहुत छोटा है 90 से। ये वाला देखें, यहाँ से यहाँ तक 90 बनना था, सही है, और ये और आगे जा रहा है, तो ए है ऑब्ट्यूज एंगल, सही है। बी और सी जो है ना वो एक्यूट एंगल्स हैं। ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ए जो है वो 90 से बड़ा है, सही है। तो ये वाला जो है ना ये 90 से बड़ा है, सही है, समझ में आ रही है बात? पूछिएगा। सही है। वन ऑब्ट्यूज एंगल, टू एक्यूट एंगल्स, सही है। अच्छा, अब क्लासिफाई ईच ट्राइंगल एज स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब आपने क्लासिफाई करना है हर ट्राइंगल को इन तीन के अंदर। खदीजा गौर से देख लें, किस में करना है? स्केलीन में, आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में। स्केलीन क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। अब इसमें से देखें कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई साइड भी बराबर नहीं है। ये जो है ना ये आइडेंटिकल के साइन है, इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो जिसमें निशान नहीं होगा इसका मतलब उसमें कोई साइड बराबर नहीं है। तो इस वाले में कोई निशान नहीं है। नहीं। ये तो टू जो हो गया वो स्केलीन हो गया ईसा। और कौन सा स्केलीन है ईसा? 6 भी स्केलीन है, गुड शाबाश। तो ये दोनों तो हो गए। अब आ जाए आइसोसेलेस के ऊपर। आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती है। नंबर बताएं कौन कौन से आइसोसेलेस है? एक 3 है, एक 3 है। हाँ, 1 है, गुड। हाँ बताएं, अब ईसा आप बताएं, आखिरी वाला आप और बता एक दें। 8 है। एक 8 हाँ 8 है, सही है। ये तीन हो गए कौन से? स्केलिन नहीं स्क्यूलर, नहीं बेटा, स्केलीन तो पहले हो गया था, ये वाला और ये वाला। वही स्क्यूलर, स्क्यूलर आइसोसेलेस, ये समझी वो है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। बेटा आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही यहाँ पर। आइसोसेलेस बोले, ईसा बोले आइसोसेलेस, ईसा बोले आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन कौन से आइसोसेलेस दोबारा बताएं। ईसा आराम से बताएं कौन कौन से आइसोसेलेस हैं। 1 1 3 8 1 3 3 8 8। ईसा आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आखिरी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इक्वी इक्वी EQUI, इक्विलेटरल। खदीजा बोले इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल में क्या होता है? तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये लिखा हुआ है इक्विलेटरल, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। ईसा देख रहे हैं सारी साइडें बराबर। अब सारी साइडें बराबर वाला कौन सा ट्रायंगल है इसके अंदर? देखें गौर से। एक है 5, दूसरा है 7 और तीसरा है 4। बस ये 3 है। 6 हाँ 6 तो नहीं है यार, 6 तो स्केलीन है ना, कोई भी साइड बराबर वही नहीं। जी जी 6 और 2 तो अच्छा स्केलीन मैं है, समझी। सही है। अब ईसा की बारी है। ईसा गौर से देखना, आप कोई ना बताए, ईसा बताएंगे। ईसा सुन रहे हैं आप? ईसा आवाज आ रही है? जल्दी बोलें। आप लिसन टू मी, बंद ना करें, म्यूट ना करें। क्लासिफाई ईच ट्राइंगल एज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट बताना है और राइट और ऑब्ट्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्यूट की, सही है। एक्यूट, एक्यूट कौन सा होता है? जिसके अंदर सारे एंगल जो हैं, तीनों एंगल एक्यूट हो। क्यूट का मतलब छोटे हो, किससे? 90 से छोटे हो। जैसे ये भी छोटा है 90 से, भी छोटा है, ये भी छोटा है, मतलब यूं करके ये 90 होता है ना, ये वाला होता है 90, तो 90 से कम हो, अंदर अंदर हो, इसके अंदर आ रहा हो, सही है। अब कौन कौन से एक्यूट वो देखिएगा। 90 का निशान क्या होता है? ये करके होता है निशान, ये वाला, ये 90 का निशान होता है।
तो 90 ना हो, 90 से छोटा हो, एक्यूट हो। सही है। अब आप देखें ये एक्यूट है या ईसा, इसमें तो 90 आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ, राइट हुआ। कौन सा हुआ ईसा, ईसा राइट हुआ। राइट हुआ। और राइट कौन सा बताओ, देख के बताओ कौन सा राइट है। 14 वाला। और जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, देर हो रही है। 16 वाला। 16 वाला भी गुड। अब कुछ बोलना ही नहीं देते। उसामा ना बोलें प्लीज। अच्छा, अब आखिरी सवाल है याया आपसे, सॉरी ईसा आपसे, फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद दूसरे की बारी है, एक्यूट। अब एक्यूट नीचे से बताएं कौन कौन से हैं जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे हों। इसको गौर से देखें, इसमें सारे एंगल 90 से छोटे हैं। अगर मैं यूं लाइन खींच दूं, 10 वाला। नहीं बेटा, अगर मैं यूं लाइन खींच दूं तो देखो ना, ये 90 बन रहा है ना यहाँ पर, ये 90 बन रहा है ना, देखो ये 90 से तो आगे चला गया, ये तो आगे चला गया ना 90 से। ये तो यहाँ राइट है। बेटा ये राइट यहाँ तक बनता ना, आप सुन नहीं रहे बात को। बेटा गौर से देखो, अगर मैं यूं सीधी लाइन खींचूं तो यहाँ से यहाँ तक राइट बनता है ना, ये तो राइट से और आगे चला गया ना, ये पूरा एंगल 90 से ज्यादा हो गया। तो ये एंगल, ये ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा, ये तो एक्यूट तो नहीं होगा, ये राइट भी नहीं होगा, ऑब्ट्यूज। शाबाश। अब इस वाले को गौर से देखो, इस वाले को गौर से देखो, ये एंगल जो है ये 90 से ज्यादा है, नहीं है, 90 से ज्यादा। तो ये कौन सा हुआ, है नहीं है। देखो 90 यूं बनता ना, यहाँ से यहाँ तक, ये उससे भी आगे जा रहा है, तो ये क्या बन गया ईसा, ये क्या बन गया, 100 ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बन गया। अब एक तो ऑब्ट्यूज ये आपने बता दिया, एक ये बता दिया, एक और ऑब्ट्यूज बता दो बस, फिर आपका खत्म हो गया। इसको देखो, ये वाला एंगल को देखो, यहां से यूं करके बनता ना 90, यूं करके बनता 90, ये थोड़ा सा ज्यादा है 90 से, थोड़ा सा, फिर भी 90 से ज्यादा हो गया तो क्या ऑब्ट्यूज नहीं बनेगा, ये ऑब्ट्यूज। तो ये भी ऑब्ट्यूज हो गया। तो एक 13 ऑब्ट्यूज हो गया, एक 10 ऑब्ट्यूज हो गया, और एक 12 ऑब्ट्यूज हो गया। आपने सही है। बता दी। तो आप बता ही नहीं रहे थे तो इसलिए मैंने बता दिया। अब खदीजा की बारी है, खदीजा बताएं एक्यूट कौन कौन से हैं। जल्दी बताएं। एक मिनट। एक्यूट। हाँ, एक्यूट। ये एक्यूट है, ये नहीं ये नहीं है, ये वाला, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी है 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट हो गया। सही है। जी। ये वाला देखो, ये 90 से छोटा है ना, 90 तो यहाँ तक होता, ये उससे पहले ही जी। खत्म हो गया। और इसका 90 यूं बनता, यूं करके यूं। सही है, तो ये छोटा है, उसके अंदर अंदर आ रहा है। और इसका 90 ऐसे बनता, तो ये अभी अंदर अंदर आ रहा है। सही है। तो ये क्या हो गया, तीनों इसके एक्यूट हो गए, तो ये भी एक्यूट हो गया, ये भी एक्यूट हो गया। सही है। और कोई एक्यूट जी। नजर आ रहा है, ये तो ऑब्ट्यूज हमने बता दिया था, ये भी ऑब्ट्यूज है, और ये भी ऑब्ट्यूज है, तो ये हो गया। अब जवाब आप बता दें, राइट ट्राइंगल इसमें कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए जवाब। राइट ट्राइंगल सिंपल है, जिसमें 90 डिग्री का जी एंगल आ रहा है वो राइट है। ये 90 आ रहा है, देखो ये बनाया जी हुआ उन्होंने, तो ये 9 हो गया, 9 9 हो हो गया, गया 14 हो गया, और सूर्य के जी 14 हो गया और और 16 हो गया। 16 हो गया सही है, तो ये तीन और होगा राइट ट्राइंगल, बस और कोई भी नहीं है इसके अंदर राइट। सही है। जी अच्छा, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, म्यूट कर लें, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। The sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. इसको गौर से जरा पढ़ दें एक दफा, या आप पढ़ दें। The sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. पढ़ें या The sum of the measure of the angles of the angle of of a triangle triangle is 180 degrees. degrees. सही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये तमाम ट्राइंगल्स पर वैलिड है, आप किसी भी शक्ल का ट्राइंगल बना लें पेपर से, पेपर के ऊपर, सही है, और उसके एंगल्स को मेजर करें, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों को मेजर करें,
तीनों को जब आप जमा करेंगे तो उसका जमा क्या आएगा, 180 डिग्रीज। सही है, समझ में आई बात या नहीं आई? उनका सम क्या आएगा, 180 डिग्रीज। तो अब एक काम मैं यहाँ पर दे रहा हूं, आपने फुट्टा लेना है, स्केल और पेपर के ऊपर ना 3 यूं लाइनें मारनी है कि उसके बीच में ट्राइंगल बन जाए, और फिर डी उठा के उससे एंगल मेजर करने। जवाब सुन रहे हैं और या सुन रहे हैं गौर से? जी उसके फिर एंगल आपने मेजर करने, लिखने, और फिर उनको प्लस करना है। आप देखेंगे जैसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दें, उसके एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ईसा मैंने क्या कहा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ट्राइंगल बना दें, उसके तीनों एंगल को जमा करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा ईसा? 180 ये एक अहम बात है ना बहुत, कि एक ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल भले कैसा भी बना दें। किसी बच्चे को देते हैं, बोले बस 3 सीधी सीधी लाइनें मारो ऐसे कि वो कट हो रही हो, एक लाइन यूं मार दी, एक यूं मार दी और एक यूं मार दी, कट हो रही है ना। अब देखें यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को मेजर कर लें डी से, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। समझ में आई बात? तो रैंडम ऐसे ही उठा के मारे 180 डिग्री हर सूरत में बनेगा। समझ में आ गई बात? है। समझ में आ गई ना बात? अब देखें। डी इससे मैच होता है। हम्म अगर डी को थोड़ा इधर से कोने से थोड़ा काट दो, यानी कि कुछ सीधा, यानी कि डी वो होता है थोड़ा टायर की तरह, यहाँ पे तो थोड़ा एक्टिविटी कहीं दी हुई होगी। बना दो तो हाँ ऐसे सही ही है, बने। सही है, डी यहाँ वो ना कहीं ना कहीं एक्टिविटी दी हुई होगी। नहीं दी हुई तो फिर हम जो है ना वो खुद ये एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब एक ट्रायंगल ट्रायंगल को काटें, या ऐसा ही कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल को काटें, उसके इस वाले कोने को काट लें, इस वाले को कोने को काट लें और इस वाले कोने को काट लें, और इनको मिलाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। यानी इस वाले हिस्से को काट के यहाँ रखें और इस वाले हिस्से को काट के यहाँ रखें, तो ये मिला के 180 डिग्री बन जाएगा। सही है। बहरहाल n प्लस 120 प्लस 130। अब देखें इसको करने का तरीका ये है कि अगर मैं दो एंगल आपको बता दूं, ये वाला एंगल बता दूं 30 है, ये वाला एंगल बता दूं 120 है, तो 120 में 30 ऐड करो, खदीजा कितना है? उसामा ऐड करो, 120 में 30 ऐड करो, उसामा क्या है रिजल्ट? जवाब उसामा कोई भी जवाब दे दे। 120 प्लस 30 कितना हुआ? 150 150 150। 150। अब आंसर 180। हाँ वन। अब उसामा आप बताएं कि 180 करने के लिए कितने डिग्री रह गया? 180 में से 150 निकालें, कितना बचा? 30। 30। समझ में आ गई ना बात? तो यही इन्होंने किया है कि 120 और 30 को ऐड किया तो 150 आ गया। अब n क्या होगा, वो 180 में से 150 को निकाल दें तो n 30 आ गया, यानी कि ये वाला एंगल हमें पता चल गया खुद। यानी कि अगर आपको ट्राइंगल के दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल आप खुद पता चला सकते हैं। कैसे निकलेगा तीसरा एंगल? 180 में से उन दोनों को ऐड करके निकाल दें, उन दोनों का सम जो है वो 180 में से निकाल दें। यार समझ में आ रही है बात? डी ईसा आपको समझ में आई? बनाऊं। नहीं नहीं, अभी आगे आ रहा है ना सवाल, उसमें सवाल आ रहा है, उसमें बताइएगा। इज इट पॉसिबल फॉर ईच ट्राइंगल टू बनाऊं हैव, नहीं है। बेटा म्यूट कर दे, मैं आपको यहाँ दूसरा सवाल बता रहा हूँ। इज इट पॉसिबल फॉर ईच ट्राइंगल टू हैव द गिवन एंगल मेजर्स? राइट यस और नो, एक्सप्लेन योर आंसर। इज इट पॉसिबल फॉर ईच ट्राइंगल टू हैव द गिवन एंगल मेजर्स? हाँ, अब ये कह रहा है कि जो नीचे गिवन एंगल्स लिखे हुए हैं, यानी कि ये और ये जो एंगल लिखे हुए हैं, बोल रहे हैं क्या ये मुमकिन है कि किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल हो सकते हैं? तो इसका इलाज क्या है? हम ये चेक करके देख लें कि इनका सम 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। म्यूट कर दें आईफोन को। अगर इनका सम 180 आ रहा है, अगर इनका सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल मुमकिन है। अगर इसका सम 180 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये ट्राइंगल मुमकिन नहीं है। अब देखें 100 में 120 मिलाएं, ये 100 है, इसमें 120 मिलाएं, कितना हो गया यार? 120 120। और फिर 10 मिलाएं तो 130, और 5 मिलाएं तो 135। तो इस पूरे का सम क्या आ रहा है? 135। तो ट्राइंगल के एंगल का सम तो बेटा 180 होता है कि नहीं? 180 होता है, 135 तो नहीं होता। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? इन्होंने क्या कहा, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है फॉर ईच ट्राइंगल, यानी कि इनमें से हर ट्राइंगल का, टू हैव गिवन एंगल्स मेजर्स, यानी ये जो दिए हुए एंगल, ये एंगल इनके हों, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? यस और नो लिखो और तफसील बताओ। तो आपने ये पहले ऐड करके देखा, देखा 135 आ रहा है। अब आप तफसील क्या बताएंगे, एक्सप्लेन क्या करेंगे अपने जवाब को? आप बोलेंगे क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 आता है, इसका 135 आ रहा है, इसलिए ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि
180 से कम हो। ईसा समझ में आ रही है बात? जी सही है। अब ये 90 और 70 को ऐड कर दें, कितना हुआ बेटा? 90 और 70 को पहले 10 इसको दे दें तो ये हो गया 100, और फिर यहाँ 60 रह जाएगा तो 160 हो गया। 160 में 30 और मिलाएं तो 70 80 90, तो 190 हो गया। ये भी 180 नहीं बन रहा, तो ये ट्राइंगल भी पॉसिबल नहीं है। ये एंगल्स पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल में, यानी कि इनमें से कोई एंगल गलत बताया हुआ है। ये तो 90 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक एंगल गलत है। सही है। अब इस वाले को देखें, 60 60 और 60, 60 60 120 और 120 और 60 180, तो ये 180 हो रहा है, ये गुड है, ये ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं, ये सही लिखे हो सकते हैं ट्राइंगल। सही है। अब 80 और 80 कितना होता है? 160 और 20 मिला दें तो 180, यानी कि ये वाला भी 180 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गुड है। खदीजा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बता दें। खदीजा समझ में आ रहा है? जी आ रहा है ना कि एंगल्स को ऐड करेंगे, प्लस करके देखेंगे 180 बन रहा है तो इसका मतलब सही है, नहीं बन रहा तो इसका मतलब नहीं है सही। सही है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ ईच ट्राइंगल। अब ये कह रहा है कि डिग्री मेजर बताएं तीसरे एंगल का हर ट्राइंगल में, यानी कि हर ट्राइंगल के अंदर देखें आपको दो एंगल दिए हुए हैं, ये वाला दिया हुआ है आया, और ये तीसरा आपको निकालना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें और फिर उसको 180 में से माइनस कर दें, ये मिल जाएगा। ईसा करके बताएं, शाबाश। उसामा आप बताएं। 80 80 160 हो गया और 5 165 हो गया। अब कितना रह गया एन? 165, तो ये दोनों हो गए। 200 हुआ। नहीं बेटा नहीं, 180 तो टोटल सम आता है, सुने। 80 80 160 अच्छा हो गया और एक 5 मिनट, 165। 15 रह गया। हाँ 15 रह गया, तो ये एंगल होगा 15। पहले का जवाब आ गया 15। अब इसी तरह आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी मैं तेजी से बता देता हूँ। 60 60 120 हो गया और ये वाला भी 60 हो गया। सही है। तो ये ऊपर था, ये देखें ये बना हुआ है 60 60 60। सही है। तो 60 60 120 और 120 और 60 180, तो ये इसका तीसरा एंगल तो मैंने आपको बता दिया 60 होगा। सही है। अब ये देखें ये है 65 65, आईफोन तो 60 60 120 और 5 5 10, तो 130 130 और ये वाला हो जाएगा 50। म्यूट कर लें उसामा। 120 हो गया, ये हो गया 50। सही है। और 40 और 30, 70 और 5 75, और 75 को 180 में से निकाल देंगे तो 105 आ जाएगा ये एंगल। सही है। अब आखिरी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है आपका? वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 98 डिग्री, यानी कि कोई ट्राइंगल है उसका एक एंगल है वो 98 डिग्री, एंड अनदर इज हाफ दैट। सो 98 का पहले हाफ करें, 98 को लिखें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 लिखा है ना, 2 4 जा 8, तो 1 इसको दे दिया, 18 हो गया, 2 9 जा 18, तो आंसर क्या है? 49। सो 98 का हाफ यह है, कितना हो गया? 49। या 98 का हाफ बेटा कितना हो गया? अभी करके बताया आपको मैंने। 40 120 49 हो गया ना। 98 49 हो गया ना बेटा। 98 डिवाइडेड बाय 2, 2 को काटा, 2 4 जा 8 हो गया, तो ये 9 लिखा है ना, तो 2 4 जा 8 हो गया, और 1 इसको दे दिया, 18 हो गया ना ये। 2 9 जा 18, तो आंसर क्या है? 49। तो हाफ ऑफ 98 क्या हुआ? या हाफ और 19 98 का आधा हो गया 49। 98 का आधा हो गया 49। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वन एंगल इज 98 एंड अनदर इज हाफ दैट, यानी कि इसका आधा जो है वो दूसरा एंगल है। तो एक एंगल 98 है, दूसरा एंगल उसका आधा है, यानी कि 49 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल? अब तीसरा एंगल आपको बताना है। तो ये देखें, ये 90 से थोड़ा सा बड़ा एक बना दिया एंगल, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 98, ये 98 हो गया। अब दूसरा एंगल जो है वो यहाँ पे बना देता हूँ, ये अभी हमने निकाला 49 हो गया। तो अब इन दोनों को आप जमा कर लें, 98 प्लस 49, तो 98 और 49 को जमा कर लें, तो 9 और 9 18 होते हैं, तो ये 17 हो गया, और 9 10 और 14 147 हो गया। अब 180 में से 147 को माइनस कर दें। सही है। इसको इसमें से माइनस कर दें, तो ये 10 हो गया, 10 में 7 गया, 3 बचा,
और ये 7 था, 7 में से 4 गया 3 बचा, 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3, सही है। और 1 में से 1 गया 0 बचा, तो 33 बचा। तो ये तीसरा एंगल बेटा क्या हो जाएगा 33 डिग्रीज। समझ आ गई बात? क्या है, समझ में आ गई? ये जवाब समझ में आई? जी। सही है ना, इन दोनों को ऐड किया और 180 में से माइनस कर दिया। अब दूसरा सवाल गौर से सुने। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल है उसका एक एंगल जो है ना वो 105 डिग्री है। इफ द अदर टू एंगल्स हैव इक्वल मेजर्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच? सही है। अब एक एंगल जो है ना, ये देखें, ये आपने बनाया तो एक एंगल जो है ना वो 105 हो गया, और बाकी जो दो हैं वो उसको x बोल दें आप, ये भी x है ये भी x है। तो क्योंकि वो कह रहा है कि इफ द अदर टू एंगल्स, जो दूसरे टू एंगल है, हैव इक्वल मेजर्स, यानी वो बराबर है, तो अगर ये x है तो ये वाला भी x ही है। सही है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच? हर किसी का मेजर बता दें कितना है। तो अब क्या बना, ये x, तीनों एंगल को ऐड कर दें, x प्लस 105 इक्वल्स 180, यही बता रहे हैं ना वहां पर। तो अब ये हो जाएगा 2x, x और x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, तो इसकी जगह आ जाएगा 2x, ये वाला हट जाएगा यहाँ से। सही है। और 105 जो है वो 180 में से निकाल दें, तो 180 में से 105 निकालेंगे, कितना बचेगा 75 बचेगा। तो 2x जो है ना वो 75 के बराबर है, और x जो है वो क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2, 75 को 2 से डिवाइड कर दें। सही है। तो 75 अपॉन 2 आ जाएगा एंगल। सही है बेटा। जी। तो ये इसका जवाब है। अब ड्रॉ ईच ट्राइंगल यू मे यूज डॉट पेपर। अब आपने हर ट्राइंगल बनाना है। पहला ट्राइंगल क्या है 27 के अंदर, एन एक्यूट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपने बनाना है खुद। मतलब ऐसा ट्राइंगल बनाए जिसके सारे एंगल 90 से छोटी हो और उसकी दो साइडें बराबर हो। दूसरा क्या है राइट स्केलीन ट्राइंगल, यानी आप एक पहले 90 डिग्री का एंगल बनाए और फिर इस तरह बनाए कि उसकी सारी साइडें जो है वो बराबर ना आए। सही है। तो स्केलीन राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज स्केलीन ट्राइंगल, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं तो यू कैन मेक देम इजीली। सही है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.5। तो हम यहाँ इसको खत्म करते हैं, कल फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह क्वाड्रिलेटरल्स को। सही है। क्लियर है यहाँ तक? जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह। दोबारा कनेक्ट करता हूँ।